Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. I am here to discuss current affairs regarding Indian polity. So let us start. In the last session, we have discussed three topics that was regarding the language. कि एक तो हमने टॉपिक पढ़ा था कि अबू धाबी में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, कोर्ट लैंग्वेज बनाया गया, सॉरी नॉट ऑफिशियल, कोर्ट लैंग्वेज बनाया गया. सो देर आर थ्री लैंग्वेजेस, दैट इज़ अरेबिक, English and Hindi as their court language. Now next topic that we have studied was तुलु लैंग्वेज का केस कि इस लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड किया जाना चाहिए. एंड द लास्ट टॉपिक वी हैव स्टडीड अबाउट द लैंग्वेज इज आर्टिकल 351 एंड लैंग्वेज फार्मूला. तो 3 लैंग्वेज फार्मूला है कि देयर मस्ट बी इन एवरी स्टेट देयर मस्ट बी हिंदी, इंग्लिश एंड द रीजनल लैंग्वेजेस. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जुडिशरी. तो जुडिशरी के अंडर जो टॉपिक हमारा है दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेंथ इंक्रीज. तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ब्रीफ में जुडिशरी के बारे में बताऊंगी. तो हु इज़ अ गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट. इज़ इट क्लियर? अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है. अप्रॉक्सीमेटली देयर आर 20 सीट्स, पर जो सुप्रीम कोर्ट की सीट है वो कहाँ पे है? सिर्फ दिल्ली में ही है. इज़ इट क्लियर? नो डाउट अभी इशू चल रहा है कि इसकी जो और भी सीट्स बनानी चाहिए कि अदर देन दिल्ली देयर मस्ट बी, सो दैट दी लॉ कोर्ट्स हैं लोगों के ज़्यादा क्लोज आ जाएं. नेक्स्ट कि जो आपके अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, एक किसको अगर इन्हें रिज़ाइन करना है तो किसको रेजिग्नेशन देंगे? अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इज़ इट क्लियर? नाउ अर्लियर जो स्ट्रेंथ थी, ये बाद में टॉपिक डिस्कस करूँगी, जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ. अर्लियर देयर वाज 26 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. नाउ अब कितने हैं? एट प्रेजेंट वी हैव 31 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इज़ इट क्लियर? तो ये इसी के बारे में हम बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हुई है. जजेस हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट कौन करता है? हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस. सो दे गिव रेजिग्नेशन ऑल्सो टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इज इट क्लियर? रिटायरमेंट एज क्या है सुप्रीम कोर्ट जजेस की और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की? इट इज़ 65 ईयर्स एंड दैट ऑफ हाई कोर्ट इज़ 62 ईयर्स. इज़ इट क्लियर? सो सुप्रीम कोर्ट मैंने आपको बताया है कि ये हाईएस्ट कोर्ट है. इट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. इट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. क्यों ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों है? क्योंकि इसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो एविडेंटली वैल्यू है. इनके जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर बाइंडिंग ऑन द लॉ. इज़ इट क्लियर? इसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश करे. इट हैज़ पावर टू पनिश फॉर इट्स ओन कंटेम्प्ट. ही इज़ अ हाई कोर्ट इज़ ऑल्सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है. वेदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? नो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बिकॉज दे हैव नो पावर टू पनिश फॉर इट्स ओन कंटेम्प्ट. So power to punish for the contempt of lower court it vests with the high court only. सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में जो वो सेटअप हुआ था अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1774 में. ये अपेक्स कोर्ट फॉर्म हुआ था, सुप्रीम कोर्ट फॉर्म हुआ था 1774 में. इज़ इट क्लियर? सो जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, इनको ओथ कौन दिलवाता है? ओथ कौन एडमिनिस्टर करवाता है? प्रेसिडेंट या सम पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. इज़ इट क्लियर? आर यू क्लियर विद द जुडिशरी? जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास है? वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास है. सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन कौन सी हैं? दे हैव 3 ज्यूरिसडिक्शंस. वन इज़ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, सेकेंड इज़ एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन एंड थर्ड इज़ एपिलेंट ज्यूरिसडिक्शन. सो जो आपकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है दैट इज़ अंडर आर्टिकल 131 डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर और स्टेट. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कौन सी है? सेंटर और स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट हो रहे हैं या फिर दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो रहे हैं दैट इज़ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 131 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट एपिलेंट ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 132 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 132
अब इस ये कौन सी है कि जो जहाँ पे हाई कोर्ट के डिसीजंस के अगेंस्ट अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में. इज इट क्लियर? नाउ एडवाइजरी जुरिसडिक्शन 143. एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में क्या है? प्रेसिडेंट कैन रेफर टू द क्वेश्चंस ऑन सुप्रीम कोर्ट. इज इट क्लियर? सो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर इंटरप्रेट करना है, ये किसकी ड्यूटी है? सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है अंडर एपिलेंट जुरिसडिक्शन. अब जो हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे रहा है इट इज़ ऑन सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. कोई भी जज है सुप्रीम कोर्ट का हैज़ बिन नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बिन इम्पीच्ड टिल डेट. एक केस ज़रूर आया था इम्पीचमेंट का अगेंस्ट वी रामास्वामी, बट इनको इम्पीच नहीं किया गया था. इज इट क्लियर? सो आई हैव टोल्ड यू कि जो सुप्रीम कोर्ट है इनका डिसीजन सब पे बाइंड होता है. तो इट मीन्स जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीसेस दैट इज़ अंडर आर्टिकल 141 उसको क्या बोलते हैं? जो डिसीजन बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट का सारे कोर्ट्स के ऊपर, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेस. आर्टिकल 141 बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इज इट क्लियर? So let us talk about the Supreme Court strength increased. अब देखो, अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस वो डिटरमाइंड नहीं है. पर्टिकुलर ये नहीं है कि इस हाई कोर्ट में इतने जजेस होंगे. सिर्फ क्या है, जो जजेस का नंबर है वो टाइम टू टाइम कौन डिटरमाइन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन करेगा. इज इट क्लियर? इवन जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की प्रमोशंस है, ट्रांसफ़र है, दैट इज़ ऑल्सो रेगुलेटेड बाय हाई कोर्ट. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों यूनियन लिस्ट में है, लोअर कोर्ट स्टेट लिस्ट में है. इज़ इट क्लियर? सो सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, इंक्रीज़ हुई है. तो जो ये आपका सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस पहले मैंने आपको बताया था 26 है, including Chief Justice of India. Then it came to 31 including Chief Justice of India. Is it clear? Means 30 judges of the Supreme Court and 1 Chief Justice of India. Now Supreme Court number of judges at 2019 इन्होंने 4 जजेस और ऐड कर दिए. सो जो ये जुडिशल स्ट्रेंथ थी ये 31 से लेके 34 में होगी इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इज़ इट क्लियर? सो 4 जजेस और ऐड हो गए हैं. इज़ इट क्लियर? इट हैज़ कम टू 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. नाउ व्हाट आर्टिकल 124 सेज? उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होना चाहिए जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और जजेस होने चाहिए. ठीक है. एंड अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्ज नंबर ऑफ नॉट मोर देन 7 अदर जजेस. सो स्ट्रेंथ क्या है सुप्रीम कोर्ट जजेस की? दैट कैन बी इंक्रीज थ्रू सिंपल मेजॉरिटी. किस तरह से अगर जजेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी है वो किस तरह से इंक्रीज़ होगी? बाय सिंपल मेजॉरिटी of the parliament, that is कि more than 50% of members present and voting each house respectively. सो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर पास करेगी. पार्लियामेंट पास द सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956 प्रोवाइडिंग अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 जजेस एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. 2009 में लॉ वॉज अमेंडेड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस फ्रॉम 26 to 31 और अब कितना हो गया? 34. सुप्रीम कोर्ट कब एग्जिस्टेंस में आया था? 26 जनवरी 1950. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 26 जनवरी 1950 और इनकी जो फर्स्ट मीटिंग थी दैट वाज हेल्ड ऑन 28 जनवरी 1950. इज इट क्लियर? नाउ अपॉइंट कौन है? ये हम बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट करता है. इज इट क्लियर? So Article 124 talks about it. Every Supreme Court judge shall be appointed by the President by warrant under his or her hand and seal after consultation with such other judges of Supreme Court and of the High Court in the states as President may deem necessary for the purpose and shall hold office until he attains the age of 65 years. Is it clear? So जो बाकी judges हैं
सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद द CGI एंड सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज इट डीम नेसेसरी. So consultation with the Chief Justice is obligatory, is mandatory in the case of appointment of a judge other than Chief Justice. Is it clear? Seat of the Supreme Court कहाँ पे है, ये भी मैंने आपको बता दिया, दिल्ली में है. Is it clear? As per Indian Constitution. ये इवन CGI को ऑथोराइज़ कर रहे हैं कि कोई और प्लेसेस CGI के पास पावर है कि ही कैन अपॉइंट अदर प्लेस और प्लेसेस एज सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. सो नो कोर्ट कैन गिव एनी डायरेक्शन आइदर टू प्रेसिडेंट और टू द चीफ जस्टिस टू अपॉइंट एनी अदर प्लेस एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ना ही तो प्रेसिडेंट को, ना ही नो कोर्ट कैन गिव डायरेक्शन, कोई भी कोर्ट प्रेसिडेंट को या चीफ जस्टिस को डायरेक्शन नहीं दे सकता कि और सुप्रीम कोर्ट की जगह को अपॉइंट किया जाए. इज इट क्लियर? सो दिस वाज द टॉपिक रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग सीट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, स्ट्रेंथ के सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है जो सुप्रीम कोर्ट की वो इंक्रीज़ हो रही है. पहले वो 26 से 31 हुई है, अब 31 से 34 है. किस तरह से होगी? बाय सिंपल मेजॉरिटी से होगी. ठीक है, और इसमें क्या है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956, जिसमें प्रोवाइड किया गया है कि जो मैक्सिमम ऑफ 10 जजेस एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस होने चाहिए. इन 2009 में स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई थी अप टू 31. सुप्रीम कोर्ट कब एग्जिस्टेंस में आया? 26 जनवरी 1950. और फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 में हुई थी. इज इट क्लियर? जज हाई कोर्ट के जजेस हैं वो अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे. 124 क्या है? इट वॉज अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज. कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को. किससे कंसल्ट करके? विद अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट इन द स्टेट. और इनकी टेन्योर एज क्या है? 65 ईयर्स तक ये अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं. इज़ इट क्लियर? सीट कहाँ पे है? दिल्ली में है सीट. तो CGI के पास पावर है, CGI को ऑथराइज़ किया गया है कि ही कैन अपॉइंट अदर प्लेसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो with the approval of the president. But however, no court can give any direction to the CGI or president to appoint any other place other than the place as the seat of the Supreme Court. Is it clear? So this was the topic of the regarding the strength of the जो इंक्रीज हुई है स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट की जजेस की. सो नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू टेक अप इज क्यूरेटिव पिटीशन. थैंक यू.